अच्छा तो दोस्तों सीन कुछ ऐसा है कि आज शाम 7 बजे पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ का पहला मैच शुरू होने जा रहा है ब्रेन लारा क्रिकेट एकेडमी में। और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बाबर आजम को एक दफ़ा फिर से कप्तानी में देखने के लिए कि वो इस बार अपनी कप्तानी में किस तरह का डिलीवर करेंगे। क्योंकि पहले तो चलो नए थे तो इतनी कुछ समझ नहीं थी, अब तो उनके पास कप्तानी का भी एक्सपीरियंस है। फिर उसके बाद शान मसूद की कप्तानी में एज अ प्लेयर भी खेले हैं तो वहां से भी उन्होंने कुछ सीखा होगा। तो मैं ये देखना चाहता हूं कि बाबर आजम ने जितनी गलतियां की थी पिछली बार एज अ कैप्टन, क्या वो उन गलतियों को सुधार पाएंगे या नहीं। तो खैर, पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज का पहला मैच शाम 7 बजे शुरू हो जाएगा आज, और उसके लिए ऑब्वियसली प्लेइंग 11 तो ज़रूरी है ना। तो मेरी प्लेइंग 11 के अंदर आते हैं जी सबसे पहले अजान अवैस, क्योंकि अजान अवैस ने जो है वो डोमेस्टिक के अंदर बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। उसके बाद बांग्लादेश टेस्ट सीरीज़ के अंदर उन्होंने सेंचुरी भी की है। उसके बाद फिर अगर हमारे साथ उनका ओपनिंग पेयर देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि इमामुल हक को जगह देंगे, क्योंकि उनको जो है अभी वार्म अप मैच भी खिलाया था, उसके अंदर भी उनसे कुछ ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं हुआ। तो आई डोंट थिंक सो कि इमामुल हक की जगह बनती है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे बाबर आजम इमामुल हक की जगह अब्दुल्ला फजल को खिलाना बेहतर समझेंगे, और मुझे लगता है कि ओपनिंग पेयर भी यही होंगे, अब्दुल्ला फजल और अजान अवैस। उसके बाद अगर हम तीसरे नंबर पे देखें तो वो आते हैं शान मसूद। शान मसूद ने जो है वो कप्तानी तो बहुत ही अच्छी, शान मसूद की कप्तानी में भी उसकी बैटिंग से कोई मसला नहीं था। सिर्फ ये था कि शान मसूद एज अ कैप्टन वो विक्ट्रीज जो है वो जीत जो है वो अपनी टीम को नहीं दिलवा पा रहे थे। यहाँ तक कि वेस्ट इंडीज घर में आके हमें हरा के जा रही थी, बांग्लादेश आई वो हमें 2 मैचेस घर में हरा के चली गई, जिसके बाद और एक फेयर चांस मिला था शान मसूद को। 1.5 साल उन्होंने टेस्ट टीम की कप्तानी की, जो कि एक वैलिड टाइम है एक कैप्टन के लिए कि वो अपनी एक प्रॉपर टीम बना सके और अपनी टीम को जो है वो जीत दिलवाए। लेकिन शान मसूद अनफॉर्चुनेटली एज अ कैप्टन अपनी टीम को वो चीज़ दिलवाने में नाकाम रहे। लेकिन उनकी बैटिंग के अंदर कोई इशू नहीं था, रन्स वो तब भी कर रहे थे, रन्स उन्होंने इस वार्म अप मैच के अंदर भी करके दे दिए। 70 रन शान मसूद ने किए, विच इज़ क्वाइट इम्प्रेसिव कि भाई चलो कप्तानी चली गई लेकिन बैटिंग तो नहीं ना गई, और उन्होंने करके दिए। 70 रन उन्होंने बनाए। और यहाँ पे शान मसूद और अब्दुल्ला फजल आपस में चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि शान मसूद भी एज अ ओपनर ही टीम में आए थे और वो कर भी सकते हैं। और उसके बाद फिर अब्दुल्ला फजल नीचे भी खेल सकते हैं, वन डाउन के ऊपर भी तो एक्सचेंज हो सकता है। लेकिन बेहतर यही रहेगा कि शान मसूद अगर वन डाउन ही खेलते आ रहे हैं तो वो वन डाउन ही खेलें। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाते हैं ऑब्वियसली बाबर आजम, और मैं देखना चाहूँगा कि बाबर आजम एक नया प्लेयर बन गया है या नहीं, क्योंकि पीएसएल के बाद से जो है वो बाबर आजम के बल्ले के ऊपर बॉल लगना शुरू हो गया है। अच्छा पॉजिटिव इंटेंशंस जो हैं वो नज़र आ रही हैं बाबर आजम की तरफ से। ये जो अभी वार्म अप मैच हुआ इसके अंदर भी बाबर आजम ने सेंचुरी की है, और एक ओवर में तो उन्होंने 19 रन्स भी मारे। मैं देख के हैरान में कहा ओ वाह, 19 रन्स बाबर आजम की तरफ से, जिसके अंदर मेरे ख्याल में 3 चौके थे, एक छक्का था, एक सिंगल था। तो भाई वेरी मच इम्प्रेसिव। और देखते हैं कि बाबर आजम क्या डिलीवर कर पाएंगे इस बार के नहीं। उसके बाद सलमान अली आगा, ऑब्वियसली पाकिस्तान के पास लॉन्ग फॉर्मेट में अगर कोई इस वक्त सबसे बेहतरीन प्लेयर है तो वो है सलमान अली आगा, जो कि बैटिंग के अंदर आके परफॉर्म करके दे जाता है। यहाँ तक कि वो टेल एंडर्स के साथ भी खेल के रन्स करके टीम को दे जाता है, और साथ ही साथ फिर बॉलिंग तो है ही है, बॉलिंग के अंदर वो परफॉर्म कर देता है। जहाँ ज़रूरत पड़ती है वो आके 3-4 ओवर कर देता है, और अगर हो तो 1-2 आउट भी करके दे देता है। तो इसीलिए यहाँ पे सलमान अली आगा की जगह बनती है। और सलमान अली आगा के बाद ऑब्वियसली फिर हमारे पास आ जाते हैं मोहम्मद रिजवान। अब जब पाकिस्तान टीम के पास रोहेल नज़ीर एक की विकेट कीपर है, उसके बाद गाजी गोरी हैं, तो अब मोहम्मद रिजवान के पास आ गया है कंपटीशन। होना तो नहीं चाहिए, जितना सीनियर प्लेयर मोहम्मद रिजवान है उसको कंपटीशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बट अब एक ऐसा टाइम आ गया है कि रिजवान से नहीं परफॉर्म हो रहा, तो अब ये मौका है कि उसे अपनी जगह को जस्टिफाई करना है और रन्स करने हैं,
ताकि बाद में लोग ये ना कहें कि जी इसने जो है वो रोहिल नज़ीर की जगह मारी हुई है, रिजवान ने जो है वो गाजी गोरी की जगह मारी हुई है, सिर्फ सीनियरिटी की बेस पे जो है ये टीम के अंदर खेल रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बल्कि रिजवान को अपनी टीम, अपनी जगह को, अपनी पोजीशन को जस्टिफाई करना है टीम में कि भाई मैं रन्स कर रहा हूं तो मैं टीम में हूं। वरना पहले भी एक दफ़ा मेरे ख्याल में हुई थी ये टीवी चैनल्स के ऊपर कि भाई गाजी गोरी के होते हुए रिजवान ने विकेट कीपिंग क्यों की, रिजवान को नहीं करनी चाहिए थी, वो एक यंग लड़का था, उसको जो है वो विकेट कीपिंग देनी चाहिए थी। तो इस तरह के मामला हुए थे, तो इसीलिए रिजवान के ऊपर ये एक टफ टाइम चल रहा है और रिजवान को अपना ये पोजीशन जस्टिफाई करनी है। उसके बाद ऑब्वियसली यहाँ से फिर ऑलराउंडर्स की कैटेगरी शुरू हो जाती है, जिसके अंदर मुझे लगता है कि अली उस्मान जो कि लेफ्ट आर्म स्पिनर और साथ बैटिंग भी कर लेते हैं, उनको मौका दिया जाएगा। और मुझे लगता है कि ये जो है वो मोहम्मद नुमान की रिप्लेसमेंट में आए हैं। सबसे पहले तो ये नहीं समझ आई थी कि मोहम्मद नुमान और ये जो है वो नुमान अली की रिप्लेसमेंट पे आए हैं। सबसे पहले तो ये नहीं समझ आई कि नुमान अली को टीम से बाहर ही क्यों किया, कोई वजह नहीं बनती भाई, वो आपका विकेट टेकिंग बॉलर है। साजिद खान और उसकी जोड़ी अच्छी चल रही है, आपने जो है वो उसी को बाहर करके यहाँ पे आपने जो है वो एक नया लड़का, एक नई चीज़ ऐड कर दी। लेकिन देखते हैं कि हाउ इट गोज़, आई होप सो कि अच्छी ही जाए। तो यहाँ पे जो है वो अली उस्मान को मेरे ख्याल से डेब्यू करवा दिया जाएगा और उसके बाद फिर आमिर जमाल, क्योंकि बाबर आजम को आमिर जमाल के ऊपर यकीन है। आमिर जमाल ने जो है वो वार्म अप मैचेस में भी बॉलिंग की है, बैटिंग भी की है। अगर यहाँ पे मैं कहूँ कि उबैद शाह तो बिल्कुल भी नहीं बनते, क्योंकि उबैद शाह से जो है वो बिल्कुल भी वार्म अप मैच में काम नहीं लिया गया, ना उसे बॉलिंग करवाई गई ना कुछ और। तो आई डोंट थिंक सो कि उबैद शाह को ये अभी मौका देंगे। उबैद शाह को ये लोग इंग्लैंड में जाके मौका देंगे जहाँ पे विकेट्स जो हैं वो तेज़ होती हैं। तो यहाँ पे आमिर जमाल को मौका दिया जाएगा, क्योंकि आमिर जमाल जो है वो बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग भी करके दे सकती हैं। और वो ऑस्ट्रेलिया वाली इनिंग को कौन ही भूल सकता है, जहाँ पे वो कमेंटेटर भी कह रहा था कि मैं इस फील्डिंग की जो है वो एक पिक्चर लेना चाहता हूँ कि कैसे मिचेल स्टार्क एक टेल एंडर को बॉलिंग करते हुए इस तरह की फील्डिंग ले रहा है कि सारे ही फील्डर जो हैं वो बाउंड्रीज के ऊपर लगे हुए थे। उसके बाद फिर ऑब्वियसली साजिद खान को खिलाया जाएगा, नो डाउट के बहुत ही अच्छे और बहुत ही कामयाब स्पिनर हैं इस वक्त पाकिस्तान टीम के और विकेट टेकिंग बॉलर हैं। और फिर वहाँ उसके बाद फिर मोहम्मद अली और मोहम्मद अब्बास को टीम में डाला जाएगा। तो ये मेरी इस तरह कुछ प्लेइंग 11 बनती है, जिसके अंदर एक दफ़ा आप फिर से सुन लीजिए कि अजान अवैस, अब्दुल्ला फजल, शान मसूद, बाबर आजम, सलमान अली आगा, मोहम्मद रिजवान, अली उस्मान, आमिर जमाल, साजिद खान, खुरम शहजाद और मोहम्मद अब्बास शामिल हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट वन, होप सो कि पाकिस्तान कुछ अच्छा करे इस टेस्ट मैच में। बाकी मिलते हैं पहले दिन के इख्तिताम पे, कि पहले दिन में ये लोग क्या करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। बाय।